वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शहर में खुला एक अनोखा रेस्टोरेंट, चारों तरफ होगी गंदगी और बीच में बैठे होंगे आप। खाने पर होगा मक्खियों का झुंड और आएगी भीनी सी खुशबू। यह है स्वच्छ पानीपत का हाल। पानीपत शहर एक ऐसा शहर जहां अधिकारियों और नेताओं से काम करवाने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगी है कि क्या करना है। बिजली बिल ठीक नहीं हुआ तो उसे ठीक करवाने के लिए समाज सेवी संदीप भारद्वाज ने जब भैंस के आगे बीन बजाई तो महिला का बिजली का बिल ठीक हो गया। और अब ऐसे में सेक्टर 25 के युवा सामने आए हैं और एक अनोखे तरीके से विरोध जताया है। ये नजारा है सेक्टर 25 का, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। गंदगी भी ऐसी कि यहां पर कोई 2 मिनट खड़ा तक नहीं हो सकता। लेकिन आज का नजारा कुछ और ही था। पानीपत के युवा नेता हिमांशु अपने साथियों के साथ यहां पर पहुंचे और एक गोल टेबल लगाई गई, कुर्सियां भी बिछाई गई और गंदगी के बीचों बीच बैठकर सुबह का नाश्ता किया गया। एक बार ये नाश्ता तो देखिए, जिसे देख आपका मन जरूर खराब हो जाएगा। खाने पर मक्खियों का झुंड है, तो ऐसे में भला जरा ये भी सोचिए कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ पर रहते होंगे। सबसे पहले आपको युवा नेता हिमांशु की सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छी जगह हमें प्रोवाइड करवाई है, पिकनिक स्पॉट। तो हम आज यहाँ आके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यही जगह क्यों चिन्हित की गई? और भी शहर में बहुत सी जगह आप घर पे बैठकर कर सकते थे, यहाँ बैठकर क्या संदेश देना चाहते हैं जनप्रतिनिधि? भैया, ये मैं जो आज यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ये आने वाले भविष्य की तस्वीर है। 6 महीने बाद आसपास का पूरा एरिया इसी तरह दिखेगा आपको और इसी तरह लोग नाश्ता करेंगे। तो मैं जो भविष्य में होने वाला है आज उन्हें बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। ये दिखाकर आप कहीं ना कहीं जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, विधायक हैं, उनकी नाकामयाबी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया। जनप्रतिनिधि को मैंने आपको बताया कि जनप्रतिनिधियों का कार्य होता है कि अपने शहर की समस्याओं को प्रशासन तक लेके जाना, अधिकारियों को अवगत करवाना, कार्य करना अधिकारियों का काम होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब जनता को भी खुल के जनप्रतिनिधियों की सपोर्ट करके उनके साथ लग के इन अधिकारियों को ठीक करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है अफसरशाही हावी हो चुकी है, जनप्रतिनिधियों के लगाम जो है नहीं लगा पा रहे। अब ये तो समझ से परे है कि अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे। लगता तो यही है कि हावी हो चुकी है, अदरवाइज उनको दिख नहीं रहा। वो क्या एसी कमरे में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं क्या? इससे पहले भी पूर्व मेयर के साथ आपने धरना प्रदर्शन में साथ दिया था, तब कुछ हल निकला था? आज तब हल निकला था बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे डंपिंग पॉइंट था, हमने सामने बैठ के धरना दिया था। कुछ समय बाद इन्होंने वो 15 दिन का समय मांग के उस डंपिंग पॉइंट को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मतलब इस कंपनी की हिम्मत देखो, या पता नहीं इनको ये लगता है पानीपत वाले बहुत पागल हैं, उनको कोई और नहीं दिख रहा। उसके बाद उन्होंने उस जगह को लेके वो पीछे 4 दीवारी में गए, 4 दीवारी भर दी, वो जगह भर दी। उसके बाद ये देखिए क्या हाल कर दिया है। कुछ समय बाद ये सेक्टर पाइट स्कूल के सामने, पाइट स्कूल के पीछे गलियों में ऐसी डेरियाँ मिलेंगी आपको। पूर्व मेयर की उपस्थिति नज़र नहीं आ रही काफ़ी समय से आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बड़ा शॉर्ट पीरियड में ये बात हुई, आप सब मीडिया साथियों और अपने साथियों को इन्फॉर्म किया तो हो गए, अदरवाइज उनको भी इन्फॉर्म करते तो वो भी पहुंच जाते। क्या लगता है आपके इस मैसेज के जरिए अधिकारी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो भैया अब रुकेंगे नहीं, उनको तो सुनना पड़ेगा। क्या रणनीति रहेगी अगली? अगर इस पे एक्शन नहीं होता, 25 सेक्टर को ये ठीक नहीं करते, तो पानीपत का सबसे बड़ा जन आंदोलन होगा निगम के नीचे। सुना आपने कि क्या हाल कर दिया है अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर पानीपत का। पहले धरना दिया था तो कुछ हद तक चीजें ठीक हो गई, लेकिन फिर कूड़े का ढेर लग गया। हम सेक्टर 25 के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं। जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत बुरा लगता था। तो इतना गंद फैला देख देख के, और बात बिल्कुल ठीक है हिमांशु जी की, आने वाले टाइम में अगर बरसात आ गई फिर सेक्टर 25 में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इतनी स्मेल आती है इसकी, अब इतनी स्मेल आती है, उसके बाद तो क्या होगा। और सामने पार्क है, सुबह हम यहाँ वॉक करने जाते हैं तो यही डिस्कशन होती है कि धीरे धीरे ये कहाँ तक इस गंद को ले आए हैं सेक्टर 25 को। और इस एरिए को तो इन्होंने एक गंद का घर बना दिया है, सारा का सारा गंद फैला फैला के। बहुत मुश्किल से पहले वहाँ से हटवाया था, फिर से ये
चीज़ें हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही नेता यार क्यों नहीं चीज़ों को देख रहे। कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों द्वारा दिया जो टैक्स दिया जा रहा है निगम में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर या अदरवाइज जो भी टैक्स आप लोग देते हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो अधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर हैं चाहे वो विधायक हैं, फेल साबित हो चुके हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आदमी टैक्स इसलिए देता है कि सुविधाएं मिलें। जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो टैक्स तो हम खामखा कहते हैं कि नखून गर्दन पर रख के लेने वाली बात है। आदमी को टैक्स दे रहा है तो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ सुविधा की असुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ सारा का सारा गंद जो देख रहे हो असुविधा है। यहाँ से कहाँ कौन निकलेगा रात को, यहाँ से निकलेगा या बदबू में कहाँ मतलब बैठ पाएगा। ये तो एक सिर्फ ये जो आज का ये एक सांकेतिक धरना है या जो भी है तो इसीलिए है कि जनप्रतिनिधि जो अफसरशाही है उनको दिखे कि सेक्टर 25 में क्या हालात हो गए हैं। सरकार का इतना बड़ा जिमखाना क्लब इन्होंने बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ एक पैसे की केयर नहीं है। एक टैग जो मिला हुआ है ना पानीपत को, सुंदर पानीपत हमारा पानीपत, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ना अब ये जिमखाना क्लब को भी एक घेर लेंगे अब JPM वाले। और सारा का सारा यार पूरा गंद फैला रखा है यहाँ पे, बुरा हाल है। पहले ये कोविड करके इतनी बीमारी आ गई थी और उसके बाद भी इनको इतना नहीं है कि यहाँ पे सफाई की जाए। यहाँ पे स्कूल भी है आसपास में, पाइट संस्कृति स्कूल है, SDVM स्कूल है, पौष इलाका है सारा, और इतना गंद फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मैं तो बार बार यही कहना चाहूँगा अधिकारियों को कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये मीडिया ही तो है जो बार बार दिखा रही है, नहीं तो ये मेरे को लग रहा है कि ये गिर जाता है अभी तक जिम खा रही है जो जिम खाना जी है यहाँ पे, जिम खाना क्लब, ये भी गिर जाता है सारा का सारा। ये पूरे रोड पे था, ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने दिखा के ये पीछे करा इन्होंने दोबारा थोड़ा सा हल्का फुल्का, और देखो अब सारा घेर ही लिया है यहाँ से इन्होंने। और ये हालात थोड़े से एरिया के नहीं हैं, बल्कि दिन पे दिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। आना जाना लोगों का दूभर हो गया है। इससे पहले कल शहर के एक युवा नेता ने 2 बार बिजली बोर्ड में अनोखा प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों को मुक्की खानी पड़ी और बिजली बिल ठीक कर दिया गया। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब शहर के सारे युवा सड़कों पर उतर आएंगे और इस तरह से प्रदर्शन कर अपने काम करवाएंगे। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।